अब जो मेरे को टॉपिक पढ़ना है वो आपका ट्रांसक्रिप्शन है ना। देखो, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें रिवाइज करा देता हूँ। जिससे आपको मैंने बताया था डीएनए, क्या बताया था, डीएनए। तो अगर मैं पूछूं डीएनए क्या करता था, अगर मैं आपसे पूछूं कि डीएनए क्या करता था, तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये जो हमारा डीएनए है या जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है। आपने इसमें लिखा था एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया था ये जो डीएनए होता है बेसिकली इंफॉर्मेशन कंटेंट करता है। क्या करता है? इंफॉर्मेशन कंटेंट करता है। ये आपका जो डीएनए है कंटेन इंफॉर्मेशन, कंटेंट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ऑब्वियसली आप लोग बोलोगे डबल हेलिकल स्पाइरली ट्विस्टेड। इसका जो है स्ट्रक्चर हो रहा है डबल हेलिकल स्पाइरली ट्विस्टेड रहता है। अब मैं आपको ये से डीएनए में बहुत सारे पॉइंट कराया हूँ, लेकिन आपको मैं ये जो तीन पॉइंट कराया हूँ ये ट्रांसक्रिप्शन में इसका यूज होने वाला है, समझ रहे हो। तो आपको यहाँ से क्लियरिटी हो जाना चाहिए कि ये जो डीएनए होता है उसमें डबल हेलिकल होता है, ये डबल स्ट्रैंड होता है, समझ रहे हो। ये डबल हेलिकल, ये मान लो 3 to 5 और ये अपना 5 से 3। ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिकल स्पाइरली ट्विस्टेड होता है। यार दिल्ली जैसे सिटी में इतना गर्मी है, ओके। आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो मेरा डीएनए है इसका स्ट्रक्चर डबल हेलिकल स्पाइरली ट्विस्टेड होता है कुछ इस तरह से। उसके बाद ये जो डीएनए होता है ये इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है, ओके। उसके बाद आपको जो फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया है यह एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, तो इसका ये तो ऑब्वियसली आपको पता ही है जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता ही है। लेकिन ये जो आपको जो ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ना है वो क्या करता है, ये डीएनए जो होता है इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिकल स्पाइरली ट्विस्टेड होता है। अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ। आज जो मेरे को पढ़ना है वो पढ़ना है ट्रांसक्रिप्शन। क्या पढ़ना है? ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है मेरे को, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है। तो देखो, ट्रांसक्रिप्शन कोई नया शब्द है नहीं। ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली बहुत ही सिंपल है। आप लोग इसको लेंदी बना देते हो, अगर इसको सही से समझो तो ट्रांसक्रिप्शन इट्स वेरी सिंपल। जैसे आपको मैं समझाता हूँ बहुत ही सिंपल वे में। इसमें होता क्या है, आपके जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, आपको पता है ये डीएनए का डबल स्ट्रक्चर होता है। तो इसके एक स्ट्रैंड में जो डीएनए इन्फॉर्मेशन रहता है, जो इन्फॉर्मेशन रहता है, देखो सही से समझो। आपका ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है तो आपको पता है इसके दोनों स्ट्रैंड में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन कंटेंट रहता है। इसके एक स्ट्रैंड में, डीएनए के एक स्ट्रैंड में जो इन्फॉर्मेशन होता है उसी को डीएनए से आरएनए में कॉपी करने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो आपका डीएनए है इसके एक स्ट्रैंड में जो इन्फॉर्मेशन है उसको डीएनए से आरएनए में कॉपी करने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आप लोग पहले इसको डिफाइन कर लो। मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ सही से दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, वो क्या दिख रहा है। आप लोग लिखना ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ से लिखना। यार ये ब्लैक मार्कर इतना मेरे को दिक्कत देता है।
ट्रांसक्रिप्शन, द प्रोसेस ऑफ copying, the process of copying genetic information, the process of copying genetic information the process of copying genetic information from one strand of DNA into RNA called transcription. देखो जो आपको ये स्ट्रक्चर है, तो इसके जो एक डीएनए के जो एक स्ट्रैंड में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, उसी इन्फॉर्मेशन को डीएनए से आरएनए में कॉपी करने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। ओके, अब ये जो आपका ट्रांसक्रिप्शन है, आपने पढ़ा था रेप्लिकेशन में प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। क्या पढ़ा था आपने? प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। अब प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, मेरी रेप्लिकेशन में ऑलरेडी करा चुका हूँ, सो आपको वो लेक्चर देखना पड़ेगा अगर सही से इसको समझना चाहते हो। तो बस यहाँ पे इतना समझ लो कि ये जो आपका ट्रांसक्रिप्शन है, ये आपके प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री को भी कंट्रोल करता है। क्या करता है? प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री को कंट्रोल करता है। सो इसमें लिखना यहाँ से प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री governs the process of transcription. ओके, सो ये जो आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है, गवर्नेंस करता है। कंट्रोल को या फिर नियंत्रित को हम लोग गवर्नेंस बोलते हैं, कंट्रोल नहीं बोलते, समझ रहे हैं। एक चीज़ मैं समझाता हूँ, अगर आपको नाइट्रोजिनस बेस पढ़े होंगे तो नाइट्रोजिनस बेस में आपको बेसिकली बायोमोलिक्यूल में बताया था, ये नाइट्रोजिनस बेस में कौन कौन सा होता है, प्यूरिन पिरीमिडीन मैंने बताया था। क्या बताया था? प्यूरिन पिरीमिडीन। प्यूरिन में मैंने आपको बताया था एडेनिन और गुआनिन। और देखो मैं सही से समझाता हूँ, इसको समझने की कोशिश करो। मैंने आपको बताया था नाइट्रोजिनस बेस में ये दो तरह का होता है, प्यूरिन पिरीमिडीन। प्यूरिन में मैंने आपको बताया था एडेनिन एंड गुआनिन। उसके बाद पिरीमिडीन में बताया था साइटोसिन थायमिन यूरासिल। अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये जो बॉन्ड होता है, ये प्यूरिन का ये होता है, और वो जो पिरीमिडीन का थायमिन होता है, ये इस तरह से होता है, ये डीएनए के लिया हुआ होता है, और ये जी ट्रिपल बॉन्ड सी होता है, गुआनिन, और ये क्या है, साइटोसिन है। तो ये जो बॉन्डिंग होता है ये क्या होता है, डीएनए में होता है। लेकिन अगर हम लोग आरएनए की बात करें तो ये तो सेम होता है, लेकिन ए डबल बॉन्ड यू होता है, ये यूरासिल है, और ये जी ट्रिपल बॉन्ड सी ही होता है, समझ रहे हो। ये डीएनए में है, ये बॉन्डिंग डीएनए में होता है, ये बॉन्डिंग आपका आरएनए में होता है। ये डीएनए में बॉन्डिंग है, ये आरएनए में बॉन्डिंग है। इसमें कुछ अंतर है नहीं। ये जो आप ये डबल बॉन्ड टी लिख रहे हो वही आरएनए में ए डबल बॉन्ड यू होता है, क्योंकि उसमें थायमिन होता नहीं है, उसमें यूरासिल होता है आरएनए में, समझ रहे हो। सो बेसिकली इसमें यही होता है कि आप एक्सेप्ट, तो इसमें आपको एक्सेप्ट लिखना पड़ेगा। अच्छा, जो आप यहाँ पे देखो जो इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए से कहाँ आ रहा है, आरएनए में आ रहा है। सो ए डबल बॉन्ड टी तो होगा नहीं, एक्सेप्ट में क्या होगा, इसमें ए डबल बॉन्ड यू होगा।
A11U, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप इसको लिखो। उसके बाद मैं नेक्स्ट चीज़ समझाता हूँ।